इनेलो के प्रधान महासचिव और एलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी जेजेपी सरकार के मंत्रियों पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार के सभी मंत्री अपने विभागों से 8 से 12% कमीशन ले रहे हैं, जिसके उनके पास सबूत हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। उन्होंने यह भी कहा कि शराब घोटाले को भी आज 3 साल हो चुके हैं, बावजूद इसके उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभय चौटाला ने बीजेपी जजपा सरकार के चुनावी वादों पर भी उनको घेरा। कहा कि जो वादे किए थे वो एक भी पूरा नहीं हुआ। ना ही बुजुर्गों की पेंशन 5100 रुपए की गई और ना ही युवाओं को निजी उद्योगों में नौकरी में 75% आरक्षण दिया गया। गुस्सा कुछ ज्यादा हो रहे हैं, कोई सिस्टम से नाराजगी, क्या नाराजगी है? आपके पास कोई अगर सवाल परिवर्तन यात्रा से जुड़ा हुआ है तो आप मेरे से बात करो। ये फजूल के सवाल जो है, परिवर्तन यात्रा फजूल के सवाल करने की जरूरत नहीं है। विधानसभा के अंदर मुझे कोई गुस्सा नहीं आया था। विधानसभा के अंदर सुन ले, आप नहीं क्या कारण जानना चाहते हो? वो जो गुस्से का, अरे छोड़ो, आप कोई बात और करनी है तो करो, नहीं करनी है तो आप अपना माइक हटाओ, मैं अपना बात करूँ। अच्छा, आप बोलो। परिवर्तन यात्रा जो है ये हमने इसलिए शुरू करी है कि आज प्रदेश का हर वर्ग का व्यक्ति दुखी है, परेशान है। आज हर आदमी चाहता है कि परिवर्तन आए, और ये जो लुटेरे हैं जो प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए हैं, जिन्होंने आज कमीशन तय कर रखा 8% से 12%, जिनके ऊपर विधानसभा में भी सीधे आरोप लगाए जाते हैं, मुख्यमंत्री हमारे आरोपों की जांच कराने की बजाय कहीं ना कहीं जब इस तरह की बात कही जाती है तो कहता है फिर मैं आपको नेम करवा देता हूँ, नेम करवा के बाहर करता है। आप कहते हो गुस्सा आता है, गुस्से की बात नहीं है। सच्ची बात सबको कड़वी लगती है। मुझे लगता है आप भी कहीं मुख्यमंत्री वाली क्लास में पढ़े हुए हो, इसलिए मेरी बात से आपको भी इसलिए आपको भी तकलीफ होती है। मेरे गुस्सा नहीं आ रहा है, मैं तो आपसे सवाल करने आया हूं। गुस्सा आएगा तो क्या करेगा? जो सही है वो सही है। मैंने अपनी बात वहाँ रखी थी किसान की, शायद आपको सुनने में दिक्कत आई होगी। मैंने कहा था कि किसान का जो ट्यूबवेल का पानी जो है, जो नीचे जा रहा है, डार्क जोन बढ़ रहे हैं, खास करके आपके रिवाड़ी के लिए, आपके महेंद्रगढ़ के लिए, आपका जो मेवात का इलाका है उसके लिए, पलवल का एरिया, कुरुक्षेत्र के साथ अम्बाड़ा कनाल, जहाँ कैनाल बेस पानी नहीं है, वहाँ पे बारिश कम होने की वजह से आज डार्क जोन में लोग जा रहे हैं। ट्यूबवेल अगर खराब हो गया आप उसको दोबारा नहीं लगा सकते, नया कनेक्शन नहीं मिल रहा। तो मेरा सवाल था भी ये किसान जाएगा कहाँ? क्या वो अपनी ज़मीन को बंजर कर लेगा तुम्हारे लिए? इस बात का जवाब देने की बजाय स्पीकर ने इंटरप्ट करना शुरू कर दिया। वो कहने लगे कि हम जोड़ों का रिचार्ज कर रहे हैं। जोड़ को रिचार्ज करने से क्या खेत में ट्यूबवेल चलेगा? इतना तो जो खेती करने वाला आदमी है वो समझता है कि जोड़ के पानी से कोई रिचार्ज खेत में नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ गांव में तो उसके ऊपर एक आधा कोई हैंडपंप लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। पहली बात, जोड़ को हमेशा गांव के लोग, जब बारिश का मौसम आता है उससे पहले गांव स्वयं जोड़ खोदता है, मिट्टी निकालता है। इसके लिए सरकार ने पैसा लगाने की बजाय कागजों में दिखा करके पैसा खाया। मैं ये जानना चाह रहा था उनको इस बात की तकलीफ थी कि हम क्या जवाब देंगे। जवाब कोई बन नहीं रहा था। आखिर मुझे कहने लगा कि आप तो बाहर जाओगे। वो किसानों उनको कर्जे की सूची भी अधूरी बता दी। हाँ, उनको ये भी नहीं पता बेचारों को कि हाउस के अंदर किसी को भी नेम करते हैं, उससे पहले, नेम करने से पहले वार्निंग दी जाती है। मुझे तो वार्निंग भी नहीं थी, मुझे सीधा कहा चलो बाहर। तो मेरे से तकलीफ है सरकार को, मुझे किसी से कोई तकलीफ और गुस्सा नहीं है। ये गुस्से वाली बातें तो आप कह के मुझे बदनाम करते हो। ग्राउंड पे उतरते नहीं है, रोड पे। वो लोग तो केवल प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने में लगे हैं। आपने मेरी विधानसभा की प्रोसीडिंग देखी नहीं। मैंने विधानसभा में बहुत खुल करके ये बात कही थी कि ये तुम्हारे जितने मंत्री बैठे हैं, कोई एक का नाम नहीं लिया मैंने दुष्यंत का, मैंने कहा जितने सारे मंत्री हैं ये सारे चोर हैं। 8 से 10-12% जो है अपने अपने डिपार्टमेंट में कमीशन लेते हैं। जब मैंने ये बात कही तो मुख्यमंत्री ने बजाय ये खड़े होकर के कहने के कि अगर कोई ऐसी बात है तो आप मुझे लिख करके दो, मैं इंक्वायरी कराऊंगा। मैंने बारी बारी ये कहा कि मेरे पास
पुख्ता सबूत है, आप सबूत लो, इसकी इंक्वायरी कराओ। इंक्वायरी कराएं कैसे? इंक्वायरी कराएं तो फंस जाए। इंक्वायरी तो शराब घोटाले की आज तक सामने नहीं आई, जिसको 3 साल बीत गए। और उस शराब घोटाले के अंदर अब की बार भी मैंने पुख्ता सबूत दिए। मैंने कहा कि लाओ, जो रिपोर्ट है वो सामने लाओ। रिपोर्ट आई सामने कोई। ये चोरों की सरकार है, लुटेरों की सरकार है, जो दोनों हाथों से प्रदेश को लूटने में लगी। लोग इससे पीछा छुटाएंगे और इसी से पीछा छुड़ाने के लिए हमने परिवर्तन यात्रा शुरू करी है। आपने देखा नहीं किस तरह से परिवर्तन यात्रा का स्वागत आपके रेवाड़ी जिला में हुआ है। थोड़ा साहब, एक बार गठबंधन की बात सामने आ रही है, उसमें कांग्रेस भी शामिल हो सकती है कि 2024? कौन सा गठबंधन? किसका गठबंधन? आपके अध्यक्ष ने भी यहाँ पर बात कही थी कि विपक्ष एक होगा 2024 में। 2024 में विपक्ष एक होगा जी। कांग्रेस उसमें शामिल होगी कि नहीं होगी, ये फैसला कांग्रेस करेगी, मैं नहीं करूँगा। तो क्या मतलब अगर जरूरत पड़ी तो कांग्रेस भी शामिल होगी, विपक्षी दल होंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, ये फैसला कांग्रेस पार्टी लेगी। ये फैसला को मतलब कोई गुरेज नहीं होगा उस चीज से कि कांग्रेस पार्टी साथ आएगी? कोई आए, हमें किसी से कोई गुरेज नहीं है। भाजपा जसपा इस प्रदेश से जानी चाहिए।